तो व्यूअर्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर कोई मैस m लाई कर रहा है, इसके ऊपर कोई मास पड़ा हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो है r। जैसे ही मैं टेंजेंटली फोर्स अप्लाई करता हूं यहां पे से, इसके टेंजेंट में जो फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या करेगा, ये मैस रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे ये घूमना स्टार्ट करेगा, तो इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगी। अब ये टार्क जो प्रोड्यूस होगी उसकी रिलेशन होती है R क्रॉस F। इसमें R और F आपस में जो है परपेंडिकुलर है। एक मरतबा फिर से सुने, सपोज करें हमारे पास कोई मैस है, सेंटर से लेके उस तक जो डिस्टेंस है वो R है। जब मैं परपेंडिकुलरली या टेंजेंटली इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगी, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे ही रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो टार्क प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हम जानते हैं टार्क जो होता है उसका रिलेशन मैथमेटिकली होती है R क्रॉस F। टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा R और F के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। तो मैं एंगल को ले रहा हूं 90 डिग्री। अब यहां पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये इसी तरह R F, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। जैसा हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास इक्वेशन 2। एक और रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन है A इज इक्वल टू R एल्फा। यहां पे A जो है लीनियर एक्सेलरेशन है, एल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। उससे पहले मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। पुट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। टा इज इक्वल टू आर, एफ की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा ma। तो टा इज इक्वल टू आर एम ए, ये रिलेशन रहा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करता हूं। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठा के मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास रिलेशन बनेगी टा इज इक्वल टू आर एम ए की जगह आर एल्फा। टा इज इक्वल टू आर और आर जो होगा आर स्क्वेयर एम एल्फा। इसी तरह टा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वेयर एल्फा। जैसे कि हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैथमेटिकली होता है वो इक्वल होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। यहाँ पे आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो इसकी जगह जो आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल्फा।
तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो उसका आंसर आपके पास आ चुका है। टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास टार्क है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। तो व्यूअर्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हैविंग डिफरेंट मैसेस। कोई रिजिड बॉडी हमारे पास है जिसमें डिफरेंट मैसेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसे कोई सख्त बॉडी है जिसमें ये सेंटर पॉइंट है, डिफरेंट मैसेस है M1, M2, M3, M4 से लेके Mn, यानी डिफरेंट मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अब इस बॉडी के अंदर हम जो फाइंड करने जा रहे हैं टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन फाइंड करेंगे। अब नोट कीजिएगा, सेंटर से लेके M1 तक जो डिस्टेंस होगी वो R1 होगी, इसका जो रेडियस R2, M3 R3, M4 के लिए R4 और Mn के लिए Rn होगी। अब इस रिजिड बॉडी की तरफ हम जब देखते हैं तो इसमें डिफरेंट मैसेस हैं। अब डिफरेंट मैसेस क्या है, और हर मैस के लिए डिस्टेंस R1 होगी। द रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मैसेस। अब डिफरेंट मैसेज क्या है हमारे पास, M1, M2, M3 से लेके Mn तक, यानी काफ़ी सारी मैसेज हमारे पास पड़ी हुई है। और मैस M1 के लिए डिस्टेंस जो है R1 है, M2 के लिए R3 है। इसी तरह हमारे पास जो हर मैस के लिए जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, द डिस्टेंस is for every mass is given below. M1 के लिए R1 होगी, M2 के लिए R2 होगी, इसी तरह Mn के लिए Rn होगी। तो हम डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंसेस को कंसीडर कर सकते हैं R1, R2, R3 से लेके Rn तक। ये हमारे पास रिजिड बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ मासेस के लिए क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है। तो अब हम हर मैस के लिए टार्क फाइंड करेंगे। टार्क फॉर मैस M1 के लिए हम टार्क फाइंड करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, टार्क का रिलेशन हमारे पास है टाई इज इक्वल टू RF। इसी तरह जो हमने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, वो थी हमारे पास T इज इक्वल टू mr² अल्फा। इसी को लेके हम आगे चलेंगे। अगर मैं टार्क 1 के लिए फाइंड करूं तो वो होगी टा1 इज इक्वल टू M1 R1² अल्फा। एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो तमाम मैसेज के लिए जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। तो इसके लिए मैं एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, the angular acceleration is same
फॉर ईच mass। मतलब ये हुआ α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू α3 इज इक्वल टू α। तमाम के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी वो सेम होगी। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे मास 2 के लिए टार्क, तो वो होगा टार्क 2 इज इक्वल टू m2r2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह 3 के लिए फाइंड करेंगे तो होगा हमारे पास m3r3 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह rn के लिए फाइंड करेंगे तो mn/rn स्क्वायर अल्फा। जैसे कि हमें पता है जो टोटल टार्क होता है वो हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। टोटल टार्क ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल टार्क इज इक्वल टू टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3 प्लस से लेके टार्क n तक। अब हम हर टार्क के लिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे। टार्क 1 की वैल्यू हमारे पास है m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस इसके लिए होगी m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3r3 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा चूंकि हमारे पास सेम है तो उसको हम कंबाइन ले सकते हैं। m1r1 स्क्वायर अल्फा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस से लेके mnrn स्क्वायर अल्फा कॉमन। अब m1r1 जो हमारे पास होता है यानी mr स्क्वायर जो होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास जो है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी ये टोटल ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू आई और हमारे पास क्या आएगा अल्फा। तो यही रिलेशन हमने फाइंड करनी थी। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है जिसमें हमने फाइंड किया रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यूजिंग डिफरेंट मासेस इन रिजिड बॉडी। तो थैंक यू सो मच।